जस्टिस गवाई आज लेंगे सीजेआई पद की शपथ। राष्ट्रपति मुर्मू उन्हें दिलाएंगी शपथ। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। राष्ट्रपति की तरफ से जस्टिस गवाई को आज शपथ दिलाई जाएगी। सीजेआई पद की शपथ लेने वाले हैं आज जस्टिस गवाई। तो देश के 52वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस गवाई। सीजेआई बनने वाले पहले बौद्ध होंगे जस्टिस गवाई। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज सीजेआई के तौर पर शपथ लेने वाले हैं जस्टिस गवाई। ऐसे में आज का दिन न्यायपालिका के लिए बेहद अहम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सीजेआई को शपथ आज दिलाई जाएगी। 52वें सीजेआई के रूप में आज शपथ लेने वाले हैं जस्टिस गवाई। तो देखिए, सीजेआई संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद जस्टिस गवाई देश के 52वें सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में आज शपथ लेने वाले हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आज उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। तो जस्टिस गवाई आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। जस्टिस गवाई का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवाई है। तो 52वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस गवाई। आज वो शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण आज न्यायपालिका के लिए दिन रहने वाला है। राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से शपथ आज देश के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को की दिलाई जाएगी और जस्टिस गवाई का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवाई है, जो आज पद और गोपनीयता की शपथ देश के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर आज लेंगे। तो जस्टिस गवाई का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवाई है। आज वो पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। देश के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में वो शपथ लेंगे। न्यायपालिका के इतिहास में दलित समुदाय से दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। 1956 में वो धर्मांतरण आंदोलन में उनके पिता ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो देश के 52वें सीजेआई होंगे जस्टिस गवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाने वाली हैं। तो सीजेआई खन्ना ने जस्टिस गवाई के नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस गवाई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। तो पहले दलित मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन थे। 2022 में राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई। देखिए, जस्टिस गवाई के बड़े फैसले। 2022 में वड़ियार आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करना। जस्टिस गवाई ने 2016 में भी तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। इस केस में 2 साल की सजा के बाद लोकसभा के अयोग्य। अब देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता शीतलवाड़ को जमानत दी थी। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को भी जमानत दी। ये महत्वपूर्ण फैसले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला देने वाली पीठ का भी हिस्सा रहे जस्टिस गवाई। 6 वर्षों में जस्टिस गवाई लगभग 700 बेंच का हिस्सा रहे। तो वहीं जस्टिस गवाई इस पद पर पहुंचने वाले पहले बौद्ध होंगे। तो 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उन्हें नियुक्त किया गया था। जस्टिस गवाई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। जस्टिस गवाई ने अब तक लगभग 300 फैसले लिखे हैं और 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तो जस्टिस गवाई का अब तक का सफर, ग्राफिक्स, ये हमने आपको अहम जानकारियां आपकी टीवी स्क्रीन तक पहुंचाई। तो जस्टिस गवाई इस पद पर पहुंचने वाले बौद्ध होंगे। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आज जस्टिस गवाई पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं देश के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर। देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेंगे आज जस्टिस गवाई। और देखिए, 92 जिस तरह से 2 जस्टिस होंगे और दूसरे दलित होंगे, जिस तरह से लगातार देखिए कि जस्टिस गवाई का जो इतिहास रहा है, आप देखिए कि लगातार वो बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस किया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में ही वो मुख्य जस्टिस बने। जस्टिस बनने के बाद आप देखिए कि 2019 में वो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बने और आज वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। तो भारत के इतिहास में नाम दर्ज होता है और इस तरह के सबसे सर्वोच्च पद पे पहुंचने का जो है, ये जरूर है कि लगातार उनका जो काम रहा है वो हमेशा सराहनीय रहा है। और ये बात कल जस्टिस खन्ना ने कहा, जो कल रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि जितने सरल हैं, जितने विनम्र हैं और जिस तरह से फैसले लेते हैं, ये जो हैं वही दिखाई देते हैं। तो लगातार आप देखिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, 52वें मुख्य न्यायाधीश। आज राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है भारत के लिए कि आज बिल्कुल। देखिए, भारत की न्यायपालिका के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और रमेश, हम ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या समय होने वाला है जस्टिस गवाई के शपथ ग्रहण को लेकर? इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या? देखिए, जानकारी दोपहर का समय दिया गया है, दोपहर के समय में होगा।
और सारी तैयारियां कर ली गई हैं राष्ट्रपति भवन में, वहाँ शपथ ग्रहण होगा। और लगातार जिस तरह से परंपरा रही है कि मुख्य न्यायाधीश का जो शपथ है वो भारत के राष्ट्रपति उनको दिलवाते हैं, वो होगा। तो कहीं ना कहीं आज जो दिन है वो भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। भारत के 52वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, वो मिलेंगे और वो कहीं ना कहीं पूरा देश इंतजार करेगा उनके शपथ ग्रहण का। बिल्कुल रमेश, देखिए अहम जानकारियां जस्टिस गवाई के लिए, बड़े फैसले हम लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम भी चाहेंगे कि आप भी उन फैसलों का जिक्र करें, किस तरह से अब तक का उनका कार्यकाल रहा है और आज वो शपथ लेने वाले हैं, कैसा रहा, कौन कौन से अहम फैसले उनकी तरफ से दिए गए हैं, कितनी अब तक जो केसेस हैं उस पर फैसले लिए गए। देखिए, नोटबंदी का उनका फैसला बहुत ऐतिहासिक रहा। नोटबंदी को लेकर जिस तरह उन्होंने फैसला दिया, उस फैसले को लेकर लगातार विपक्ष, क्योंकि जब वो फैसला आया, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रात के 8 बजे जब उन्होंने देश को संबोधित किया और बताया कि नोटबंदी का कार्य किया जा रहा है, तो उसके बाद विपक्ष ने इसको लेके एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे का ये फैसला बहुत ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। और इस फैसले के नाते और तमाम वो फैसले आप देखिए कि लगातार जस्टिस गवई जो रहे हैं वो तमाम अपने फैसलों के नाते जाने जाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वो जब बॉम्बे हाई कोर्ट में जब जस्टिस थे तब भी वो लगातार जिस तरह से उन्होंने कहा भी कि न्याय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जनता को न्याय में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा स्तंभ है वो न्यायपालिका भी उस स्तंभ में है लोकतंत्र के, और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्यायपालिका ईमानदार होगी। और यही जस्टिस खन्ना ने कल जब रिटायरमेंट के समय अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने गवई की जो तारीफ की, जस्टिस गवई की, उन्होंने यही कहा कि ये जैसा दिखते हैं वैसे बोलते हैं, इनमें कोई दिखावापन नहीं है, बहुत सहज है, सरल हैं, विनम्र हैं और कानून को किस तरह से सामने लाया जाए, न्याय कैसे दिया जाए, उसके लिए जाने जाते हैं। रमेश, देखिए देश के पहले बौद्ध हैं जो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ लेने वाले हैं। दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि जस्टिस गवई का जो कार्यकाल है वो भी 6 महीने का रहने वाला है। बिल्कुल, आप देखिए कि वरिष्ठता के आधार पे उच्चतम न्यायालय में जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो वरिष्ठता का जो आधार है सबसे बड़ा आधार होता है। और लगातार आप देखिए कि जो जस्टिस खन्ना जो इससे पहले, जो आज से पहले जो कल उनका कार्यकाल खत्म हो गया जस्टिस खन्ना का, वो उन्होंने तय किया, नाम कानून मंत्रालय को गया, वहाँ से जिस तरह से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई पूरी हुई और फिर उसके बाद घोषणा हुई जस्टिस गवई के भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की। तो लगातार ये परंपरा रही है कि जो वरिष्ठता क्रम में जो लगातार जो है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए, और वही परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भारत को जस्टिस गवई के रूप में 52वें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मिल रहे हैं। तो भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सेवानिवृत्त हो गए हैं, वहीं उनकी जगह जस्टिस BR गवई आज देश के नए चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे। दिल्ली में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सम्मान में विदाई समारोह हुआ, जिसमें जस्टिस BR गवई समेत कई वकील और न्यायाधीश शामिल रहे। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल के आखिरी दिन दिल्ली में विदाई समारोह में कानून से जुड़ी तमाम हस्तियां शामिल हुईं। 7 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं और की जगह जस्टिस BR गवई लेंगे। अपने 7 महीने के कार्यकाल में CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने कई अहम फैसले दिए। संजीव खन्ना ने लॉ की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से ली। उसके बाद उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 30 हजारी कोर्स से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद हाई कोर्ट होते हुए वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पर जो है उन्हें प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। बाद में उन्हें CJI बनाया गया जो 7 महीने तक रहे और उन्होंने बेवाक तरीके से अब मामले की सुनवाई के बाद अहम फैसले दिए। CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने ही ये आदेश दिया कि भविष्य में धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोई नई याचिका दर्ज न की जाए और निचली अदालतें सर्वे आदेश या अन्य प्रभावी अंतरिम आदेश पारित न करें। जस्टिस संजीव खन्ना ने ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन की मांग करने वाली ADR की याचिका को खारिज किया था।
जस्टिस खन्ना फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाले 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के भी हिस्सा थे। गोपाल कृष्ण, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो वहीं देखिए, लगातार जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी रमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, देखिए कल विदाई समारोह था जस्टिस संजीव खन्ना का और उनका भी जो कार्यकाल है वो भी काफी प्रभावी रहा और आज सीजीआई के तौर पर 52वें सीजीआई के तौर पर चीफ जस्टिस के तौर पर यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे जस्टिस गवाई। बेहद प्रॉमिसिंग उनका भी कार्यकाल संजीव खन्ना का रहा है। ऐसे में एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा जस्टिस गवाई से बनने वाली है। बिल्कुल, जो आप देखिए कि खाली सर्वोच्च न्यायालय के नहीं है, हाई कोर्ट के भी जो न्यायाधीश होते हैं, सबसे ये उम्मीद की जाती है कि न्याय जो है वो सही मिले। और लगातार देखिए लोगों का विश्वास, जब अंतिम विश्वास जो है वो न्यायपालिका पे टिका होता है और न्यायपालिका इसी भूमिका में होती है कि वो देश की जनता का विश्वास बनाए रखे। क्योंकि लोकतंत्र में आप देखिए कि जो पावदान है उसमें न्यायपालिका भी एक पावदान है और उस पायदान पे ये पूरा आधार स्तंभ की तरह ये लोकतंत्र टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के लिए और जस्टिस गवाई ने कल भी कहा कि मैं कोई राजनीति में नहीं आऊंगा। लगातार आप देखिए कि एक परंपरा रही है कि ईमानदारी की कि कोई सरकारी लाभ को नहीं लेना रहता है और उसके नाते आप देखिए कि उन्होंने कल एकदम क्लियर किया जब पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बात कर रहे थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं अगर जब रिटायर होऊंगा तो मैं नई भूमिका में आऊंगा। ये जस्टिस गवाई ने कहा और जस्टिस खन्ना ने भी कहा कि मैं बहुत जल्द कोई कानून से संबंधित किसी कार्य में आऊंगा और वो आने वाले समय में तय होगा। तो कहीं ना कहीं लगातार जो न्यायाधीश होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, उनमें ईमानदारी, न्यायप्रियता, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि उनको उच्चतम पद पे ले जाती है। क्योंकि भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है और इस पद की जो गरिमा है वो देखिए लगातार बनी रहती है और उसी का नतीजा है कि आज 52वें देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस गवाई शपथ लेंगे। बिल्कुल, और एक बार फिर से मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी रमेश कि अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले जस्टिस गवाई की तरफ से, उनकी बेंच की तरफ से लिए गए हैं जिन्होंने देश हित में फैसले लिए हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर देश की जनता को जस्टिस गवाई से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार जस्टिस गवाई जाने जाते रहे हैं कि अपने फैसलों को लेके वो हमेशा, मतलब जिस तरह से आप देखिए कि सरकार के ऊपर लगातार ये आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि नोटबंदी के नाते बहुत समस्या हुई है, सैकड़ों लोगों की लाइन में खड़े होने से मृत्यु हुई है, जिसको स्थगित किया जाए, तमाम ऐसे मसले थे जिस पर जस्टिस गवाई ने राष्ट्रहित में, जो राष्ट्रहित है, क्योंकि आज कल भी आप देखिए कि जस्टिस गवाई कह रहे थे कि जब इस तरह की विपत्ति का समय होता है तो हर कोई देश के हित में फैसला लेता है, न्याय के साथ रहता है और न्यायप्रियता के नाते आप देखिए कि जैसे गवाई ने यह भी कहा कल जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो कि जिस तरीके से आम जो जनता है, जो देश की आम नागरिक हैं, उनका जो अंतिम विश्वास है वो न्यायालय पर टिका रहता है। तो न्यायालय को ईमानदार, न्यायप्रिय होना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ उच्चतम न्यायालय की बात नहीं है। उच्च न्यायालय, साथ ही साथ कई बार आरोप निचले न्यायालयों में लगते रहे हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की। तो आज 52वें सीजीआई के तौर पर शपथ लेंगे जस्टिस गवाई। बेहद महत्वपूर्ण देश के लिए, देश की न्यायपालिका के लिए आज का दिन, जहां पर राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।